थकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा अप्रैल 9। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7 अध्याय 25 पद। हमारे चिरस्थायी स्वर्गीय महायाजक के रूप में प्रभु यीशु लगातार विनती कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि हमें क्षमा कर दिया जाए और बहाल कर दिया जाए। वह हमें पूरी तरह से बचाने में समर्थ हैं। प्रेरित यूहन्ना उन लोगों के बारे में आश्चर्य कर रहा था जो भटक गए थे और जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपना जीवन खो दिया था। और प्रभु ने उत्तर दिया, यह केवल उन्हें डांटने और सिखाने से नहीं है कि वे बहाल होंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा उनके लिए निरंतर मध्यस्थता प्रार्थना के द्वारा वे जो वास्तव में नया जन्म पाए हैं, भले ही वे किसी भयानक पाप में पड़ जाएं और कुछ समय के लिए पाप में रहें, पवित्र आत्मा को उनके हृदयों में लगातार उनके साथ प्रयास करते हुए पाएंगे। प्रभु उन्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वे उसके पास वापस ना आ जाएं। वह उन्हें अपनी प्रार्थना से खींच लेगा। विश्वासी दूसरे विश्वासियों को छोड़ सकते हैं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह उन्हें कभी नहीं त्यागेगा। एक अस्पताल में एक रोगी था जिसका हृदय बहुत कठोर था, और जब कोई परमेश्वर के बारे में बात करता था तो वह कभी नहीं सुनता था। एक बूढ़ी औरत महीने में एक बार सुसमाचार के काम के लिए अस्पताल जाती थी, लेकिन वह व्यक्ति उसकी बात कभी नहीं सुनता था। हालांकि उसने उसे बहुत कुछ दिया, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। महिला के करीब 10 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। एक रात पारिवारिक प्रार्थना में महिला ने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया। छोटी लड़की ने कहा, माँ, आप उस आदमी के लिए अस्पताल में प्रार्थना करना भूल गई हैं। उसने कहा, उसके लिए कोई आशा नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे छोड़ दिया। और छोटी लड़की ने कहा, क्या प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे छोड़ दिया है? इस सवाल का जवाब वो माँ नहीं दे सकी। छोटी बच्ची सो गई, लेकिन माँ को नींद नहीं आई। वह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। और शीघ्र ही उसके अंदर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना का एक नया बोझ आ गया। अगले दिन वह उसे देखने के लिए उसी अस्पताल में वापस गई। एक पड़ोसी ने कहा, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, और अपनी छोटी सी बेटी को साथ ले गई। छोटी लड़की ने रास्ते में कुछ फूल देखे और उन्हें तोड़ लिया। जब वे अस्पताल में आए तो छोटी सी लड़की आगे बढ़ी और बीमार व्यक्ति को फूल चढ़ाए। वह व्यक्ति रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने उससे पूछा। उन्होंने कहा, कुछ साल पहले मेरी भी ऐसी ही एक छोटी सी बच्ची हुई थी। मुझे उससे बहुत लगाव था। उस समय मैं परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर का आदर करता था। अचानक उस छोटी बच्ची की मौत हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि प्रेमी परमेश्वर मेरे बच्चे को इस तरह क्यों ले जाए। उस दिन के बाद से परमेश्वर की बातों और बाइबल में मेरी दिलचस्पी समाप्त हो गई। यही कारण है कि मैं तुम्हारे मूर्ख से ईश्वर के बारे में सुनना पसंद नहीं करता कि वह प्रेमी परमेश्वर है। उसने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? महिला ने उससे कहा, मुझे याद है कि कुछ समय पहले आपने मुझसे कहा था कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी महिला नहीं है। आपने मुझे बताया था कि वह एक पापी जीवन जी रही है। हाँ, मैंने कहा था। उन्होंने कहा, तो उसने कहा, मान लीजिए कि आपकी बेटी जीवित होती तो उसे भी आपकी पत्नी ने बर्बाद कर दिया होता। उसे उस भयानक जीवन से बचाने के लिए प्रभु ने उसे उठा लिया। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उस दिन से वह पछताया और परमेश्वर की ओर फिर गया। उसके लिए प्रभु उसकी ओर से अज्ञात रीति से मध्यस्थता में प्रयास कर रहा था। बहुत से विश्वासी इसी तरह से पीछे हट जाते हैं
वे परमेश्वर और उसके अनुग्रह पर संदेह करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं छोड़ेगा। वह उनकी ओर से लगातार गुहार लगा रहे हैं।